जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपके एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, है ना। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस में आज हम लोग बात करेंगे एक और पोस्ट के बारे में जिसका नाम आपका असिस्टेंट टीआरडीओ, ठीक है। और देखिए मैंने अभी तक, है ना, बहुत सा पोस्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ, है ना। लगभग लगभग कर सकते हैं कि 500 से 600 में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन सा पोस्ट आपके लिए बेटर है या नहीं है। ये सारा चीज़ आपको बता चुका हूँ, कहाँ से आपको फर्स्ट में डालना है, कहाँ पर सेकंड में डालना है, कहाँ थर्ड में डालना है, सभी के बारे में आपको बता के रखा हूँ। किस में आपका ज़्यादा सैलरी है, कम सैलरी है ना, किस में आपको डालना चाहिए, किस में नहीं डालना चाहिए, सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आज जो दोस्तों है मैं आपको एक और वीडियो के बारे में बात करूंगा, ठीक है। इसका वर्क क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन कैसे मिलते हैं, सारा चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये आपका वर्क है, ये मैं पूरा ये भी वर्क है। यहाँ पर आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर सैलरी स्लिप है, ठीक है। तो इसमें कितना सैलरी मिलता है, सारी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, बस दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों से जो शेयर कर देगा। ओके सो तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो आज जो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले आपको, है ना, असिस्टेंट टीआरडी के लिए। तो टीआरडी के लिए देखिए सबसे पहले अगर बात करें मैं वैकेंसी के बारे में, है ना, तो टोटल सभी जोन मिलाकर अभी तक जो है ना, यहाँ पर जो कितने वैकेंसी आपका 13 से 81 पोस्ट है, सभी जोन मिला के, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ठीक है। ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा कि किस जोन में ज़्यादा है किस जोन में कम है, उसके बाद ही इस पोस्ट में जरूर अपना अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये पोस्ट है बहुत अच्छे पोस्ट है, खासकर किसके लिए, जो आपका आईटीआई या डिप्लोमा से क्या किया है, इलेक्ट्रिकल का काम किया है, ठीक है। उसके लिए ये पोस्ट जो है बहुत अच्छा पोस्ट है, क्योंकि ये आपका इजी हो जाता है। ऐसे भी सभी भर सकते हैं, बट जो आपका आईटीआई से आपका इलेक्ट्रिशियन या आपका डिप्लोमा से इलेक्ट्रिशियन या इंजीनियरिंग से ये इलेक्ट्रिशियन ये है, उसके लिए पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है, ठीक है। इसमें जो है बॉय और गर्ल्स की मैं बात करूं तो बॉय और गर्ल्स दोनों जो इस पोस्ट के लिए आपका कर सकते हैं, ठीक है। दोनों काम कर सकते हैं इसमें, बट क्या आता है गर्ल्स के लिए थोड़ा सा आपका क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसमेंट होती है जो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बट बॉय के लिए यहाँ पर ये एक अच्छा पोस्ट माना जाता है। साथ में अगर मैं बात करूँ किसी इसमें आपका इमरजेंसी भी दिखने को आपको मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, है ना, और उनकी तार जो है कट गई, है ना, किसी कारण, तो क्या होगा, आपको इमरजेंसी में ये आपको बुलाया जा सकता है। ये सारा मैं आपको आगे बताना चाहूँगा, है ना, मैं आपको दिखा भी चाहूँगा, है ना, कि आपका क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इमरजेंसी की भी ज़रूरत है। मान लीजिए अभी जस्ट आपने काम करके गया और कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, तो आपका नज़दीक में है तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, इमरजेंसी में, ये मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे में नहीं, सिर्फ इमरजेंसी में, ठीक है। हाँ, इसलिए थोड़ी सी इस पोस्ट में थोड़ी सी रिस्क तो होती है, बट ज़्यादा नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसे यहाँ पर क्या क्या काम होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या कैसे प्रमोशन मिलता है ना, क्या नहीं मिलता है, सभी मैं आपको बात करने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसकी मेडिकल स्टैंडर्ड, तो आपकी ये B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होती है, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। अब देखिए टीआरडीओ में सबसे ज़्यादा आपका 3 विभाग में इसमें आपका बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है आपका PSI, जिसको कहते हैं पावर सप्लाई इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसकी काम क्या है, देखिए ये वाला आपको देख पा रहे हैं ना, ये वाला, एक मिनट देखिए ये वाला ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट, ये पावर हाउस है जहाँ सबका क्या होता है, इसकी पावर का इंस्टॉलेशन किया जाता है और ये सप्लाई किया जाता है, हर लाइन पर ये सप्लाई किया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका पावर क्या होती है, सप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर तो मैं बात कर लेता हूँ कि आगे आगे क्या है आपका, एक है और देखिए आपका ये है OHE, जिसको कहते हैं हम ओवर हेड इक्विपमेंट। ये क्या होती है, ये होता है एक आपका टीम होती है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं से यहाँ जाना है, कहीं पर फोल्ड मिल गया आपको, मान लीजिए यहाँ पर फोल्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 30 से 50 किलोमीटर की दूरी में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, ये जाना पड़ेगा। और प्लस क्या है ना, यहाँ पर आपका 20 से 25 के आसपास जो होते हैं मेंबर होती है, देखिए आप देख पा रहे, देखिए यहाँ पर है ना मेंबर, ठीक है। ये आपको जाना पड़ेगा, इसलिए फिर इसमें क्या होता है आपका, ये इसमें ट्रांसपोर्ट अलाइनमेंट्स मिलता है, क्योंकि आप एक जगह से दूसरा जगह जाओगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ट्रांसपोर्ट अलाइनमेंट्स मिलेगा, ठीक है, समझ गए मेरा बात। हाँ इसलिए इसमें मिलता है। अब इसमें एक और पोस्ट होती है, वो मैं आपको बात करने वाला, देख सब पोस्ट जो होता है RC होती है, जिसको हम लोग रिमोट्स क्या कहते हैं, कंट्रोल, ठीक है। देखिए रिमोट कंट्रोल इसका क्या होता है, इसका जो ड्यूटी देखिए, इन
एंड हेड क्वार्टर में होती है, और इनका हेड क्वार्टर कहाँ होती है, ये आपका सिकंदराबाद में है। तो सिकंदराबाद में ही आपको इसका पोस्ट मिलेगा। यानी बेसी ज़्यादा से ज़्यादा मान मान के चलिए कि इन्हीं दो में आपका जो अगर टीआरडी में सिलेक्शन होती है तो इन्हीं दो में आपको काम करना पड़ता है। इसमें बहुत कम आपका रेयर होता है, पर होता है, ये नहीं कि नहीं होता, होता है। ठीक है, जिसका किस्मत साफ होता है उसका आपका क्या था, हेड क्वार्टर में भी आपको काम मिल जाता है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। टीआरडी को आपका 3 पोस्ट होती है, मैंने आपको यहाँ बता एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए इसमें प्रमोशन कैसा होती है, इसके आपका क्या, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए तो प्रमोशन पर सबसे पहले बात करो तो आप सभी को पता है, एक होता है आपका जीडीसी। ठीक है, देखिए इससे भी आपको क्या होता है, प्रमोशन होती है। एक होता है आपका एलडीसी, इससे भी आपको प्रमोशन मिलती है। ठीक है, ये इस आपका एग्ज़ाम होती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है। इस एग्ज़ाम से देके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। या तो प्रमोशन के थ्रू आप जब ग्रुप डी में ज्वाइन करोगे, है ना, तो प्रमोशन के थ्रू अगर आपके अच्छे प्रमोशन रहते हैं तो आपको सबसे पहले ग्रेड 3 में सिलेक्शन होंगे, फिर ग्रेड 2 में आइएगा, फिर ग्रेड 1 में आइएगा। उसके बाद क्या होगा आपका, आप MCM सीनियर टेक्निकल में चल जाइएगा, उसके बाद जेई में जाइएगा, उसके बाद SSE में जाइएगा। ठीक है, तो सबसे सीनियर होती है। यहाँ पर जाइएगा तो आपको अच्छा अच्छा खासा जो आपका पेमेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप जब जाइएगा सब में मिलता है। देखिए यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, पर यहाँ से अकॉर्डिंग इन सारे पोस्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिलेगा। यही इसका प्रमोशन होता है। समझ गया मैं बात। हाँ, अब मैंने आपको इसके एक चीज़ और बताया था। क्या बताया था, वो मैंने बताया था किसकी ड्यूटी के बारे में। ठीक है, देखिए 8 से 9 घंटा तो आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, है ना। और एक एक बेनिफिट होती है कि इसका ज़्यादातर काम जो होता है दिन में होती है, डे में होती है। ठीक है, क्योंकि दिन में देखिए रात कोई भी तार फोल्ड होता है या कुछ भी होता है तो क्या होता है आपका, दिन में ही काम होता है ना, रात में तो नहीं होता है बेसिकल। हाँ, इमरजेंसी में आपका अगर काम पड़ गया तो इमरजेंसी में आपको काम करना पड़ेगा। कहीं रात में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो उस समय आपको बुलाया जा सकता है, तो इसलिए इमरजेंसी में क्या, नाइट में आपको ड्यूटी करना पड़ता है। समझ गए मेरी बात, है ना। देखिए मैंने पहले आपको आपका सैलरी की बात किया था कि नाइट ड्यूटी आपका जो हो वो आपका बूस्टर के काम करता है। उसके बाद देखिए ट्रैवलिंग अलाउ, जो अगर हर 1 किलोमीटर आपको 500 रुपये अलग से मिलता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होगा उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। तो हर जगह आपको जो है इसमें पैसा आपका बनता है, इसलिए ये पोस्ट आपका अच्छा पोस्ट माना जाता है। समझ गए बात, है ना। हाँ, चलिए अब मैं आगे बात कर लेता हूँ, आपको कहाँ पर कौन सा पोस्ट रखना है ये भी मैं आगे बताऊँगा। उसके पहले मैं सैलरी शिफ्ट देख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए सैलरी शिफ्ट में अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके बड़ा करके तब आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए देखिए ये ओरिजिनल आपका है, मेरे स्टूडेंट ने मेरे को शेयर किया है ना। एक देखिए यहाँ पर असिस्टेंट टीआरडी अब दिख रहा हो, ये इलेक्ट्रिकल का आपका पोस्ट होती है, डिपार्टमेंट होती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर इसका ये आपका क्या है, उसका स्टेशन है। ठीक है, हाँ, अब देखिए इन्होंने कितना दिन ड्यूटी किया, देखिए आपका 30 दिन ड्यूटी किया है। इसका पैसा कितना बना, देखिए यहाँ पर 46,784, ये 7 पे के हिसाब से बना है। ठीक है, देखिए अच्छा खासा यहाँ पैसा मिला। क्यों पैसा मिला, इसलिए पैसा मिला ना दोस्तों कि इसमें जो आपको मैंने आपको पहले कहा कि इसका आपको जो है ट्रैफिक अलाटमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा मिलता है। देखिए, है ना, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ट्रैवलिंग अलाटमेंट, देखिए ये देखिए कितना मिला, देखिए 9,875 रुपये मिला है। ठीक है, बेसिक पे तो आपको 18,000 है, बाकी ये सब आपको तो मिलेगा मिलेगा, है ना। हाउस रेंट वगैरह जितना भी है ये तो आपको मिलता ही मिलता है। सबसे ज़्यादा आपको इसी में मिलता है पैसा, क्योंकि आपको एक जगह से दूसरा जगह जाना पड़ता है इसलिए। ठीक है, समझ गए। और एक आपको होता है ड्रेसनेस अलाउमेंट हो, यहाँ पर भी देखिए इसमें भी आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है, 9,000 के आसपास जो होता है यहाँ पर आपको पैसा मिलता है। तो सभी मिला कर लगभग लगभग कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया 46,784 रुपये आपको पैसा मिलता है। ठीक है, ये तो मिलता ही है, ये तो आपका है ना। अब देखिए अगर मैं बात करूँ, देखिए सब हर महीना अलग अलग होता है, या देखिएगा एक फिक्स्ड नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कभी अगर मान लिया आपको ट्रैवलिंग ना करना पड़े तो उस समय आपको ट्रैवलिंग का पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, पर आपको ट्रैवलिंग करता पड़ता है, ये तो मैक्सिमम है, आपको करना ही पड़ता है। ठीक है, अब देखिएगा तो इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए है ना। देखिए 24 को ज्वाइनिंग किया है, ये का सैलरी जो 25 तारीख का है, देखिए 1/1/2025 का है। ठीक है, देखिए इसका कटौती कितना हुआ है, ये 3,166 रुपये का काटा है, और इसका नेट जो है उसको कितना मिला, ये मिला इसका इतना। ठीक है, चलिए उसको थोड़ा मैं डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना मिला इसका, ये देखिए 43,582 रुपये इसको मिला है काट छीट के। ठीक है, समझ गया मेरा बात, है ना। तो देख लीजिए कितना पैसा इसको मिला है, समझ गए दोस्तों मेरा, है ना। देखिए
ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलता है। ओके सो, है ना। हाँ, अब मैं बात करता हूँ कि ये आपको कहाँ पर डालना पड़ता है। देखिए सबसे पहले अगर डालिएगा तो आप लोग सबसे पहले का अगर मैं बात करूँ ट्रैक मशीन में डालिएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं कोई भी पोस्ट डालिएगा तो ट्रैक मशीन में डालिएगा, है ना। क्योंकि ट्रैक मशीन का बहुत अच्छा खासा पैसा मिलता है आपको, 58,000 60,000 इससे पेमेंट बनता है। उसके बाद आप वर्कशॉप में डाल सकते हैं, सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में आप इसको डाल सकते हैं, फोर्थ नंबर में आपको डाल सकते हैं। जैसे और भी पोस्ट होती है, बहुत सा होती है ना। पॉइंटमेंट मान के चलिए, पॉइंटमेंट भी अच्छा खासा पोस्ट है, तो यहाँ पर भी डाल सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो ट्रैकमैन आप डाल दीजिएगा, ठीक है, लास्ट में कहीं ना नहीं। क्योंकि ट्रैकमैन में क्या होती है, थोड़ी सी आपका, हाँ, कम, देखिए काम तो होती है, पर कहीं 2 घंटा कहीं 1 घंटा काम करके भी आपको करना पड़ता है। अदरवाइज अगर मान लंबा काम करना पड़े तो लंबा भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गया मेरा बात, है ना। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा और अपना दोस्तों जो शेयर करें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए सीजन टेक के, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।